हेलो दोस्तों, डार्क 9 हिंदी के देखने और सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। अबखाज़िया के जंगज़दा जनूबी इलाके में दरियाए गालिदज़गा पर वाक़े तकवारचिली वक्त के साथ खोए हुए भूत शहर के तौर पर खड़ा है। कस्बे के अंदर अकारमारा है जो लावारिस अपार्टमेंट्स, फैक्ट्रियों, जले हुए लाडू और मलबे से भरा हुआ है। 1990 की दहाई के अवाइल में सोवियत यूनियन के खात्मे के दौरान अबखाज़िया में शुरू होने वाली वहशियाना खाना जंगी की वजह से ये कस्बा ज़्यादातर लोगों से खाली हो गया था। दूसरी आलमी जंग के अरूज के दौरान इस इलाके को 1942 में शहर का दर्जा दिया गया था और ऑपरेशन बारबरोसा के पहले मरहले के दौरान सोवियत यूनियन ने कानकुनी के मरकज़ डोनबास को नाज़ियों के हाथों खो देने की वजह से कानकुनी की सरगर्मियों के साथ बहुत ज़्यादा सनअती बन गया था। सोवियत यूनियन के अरूज पर यह कस्बा 40,000 से ज़्यादा लोगों का घर था और इनमें से तकरीबन सभी कानकुनी के सनअत में मुलाज़म थे। अबखाज़िया का ये शहर अकरमारा क्यों तबाह किया गया? मुझे उम्मीद है कि एक अबखाज़ियाई आखिरकार जवाब देगा। मैंने सिर्फ 2019 में अबखाज़िया का दौरा किया है और बहुत से मकामी लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। उनमें से एक की स्टोरी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो शुरू करते हैं। जंग के बाद ईस्ट अबखाज़िया ख़ास तौर पर तकवारचल ज़िला जॉर्जियाई अबखाज़ जंग को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हुए 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके निशानात जमहूरिया के इस हिस्से में अब भी सामने हैं। अपर टकोरचल डिस्ट्रिक्ट के लावारिस देहात ने हैरान कुन तस्वीर देखने को मिलती हैं। अबखाज़िया के कोयले के भंडार अकरमारा, पेताया शख्ता, पोलियाना और खर्चवालवा जैसे देहात और यहाँ के विलेज यहाँ पे वाक़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोवियत दौर के दौरान मुख्तलिफ नस्ली गिरोह इस इलाके में एक साथ रहते और काम करते थे। रूसी, यूनानी, अबखाज़, जॉर्जियाई और आर्मियानी उनमें से अक्सर ने जंग के दौरान अपना घर बार छोड़ दिया था। आज यहाँ ज़्यादातर रूसी और अबखाज़ रहते हैं। अबखाज़िया में ऐसी बस्तियों को भूत शहर के नाम से जाना जाता है। अगर उनके जंग से पहले की आबादी 10,000 से ऊपर थी, आज उनमें से सिर्फ चंद सौ लोग रहते हैं। ये रुझान तकवारचल में अलामती है जो कि ये वाली जगह है। 2011 तक ज़िला की पूरी आबादी 16,000 थी, जो एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में हम शक्ल बढ़ी थी। 1999 में तकरीबन 43,000 लोग ज़िला में रहते थे। ये सब जंग का नतीजा है जो कि ये वाला शहर अब जंगल में तब्दील हो चुका है। खाली किए गए 5 मंजिला सोवियत दौर के अपार्टमेंट ब्लॉक्स जो कि 1960 की दहाई के अव्वल में यहाँ थे, ख्रुश्चेव खित्ते के जवाल और वीरानी की अलामत के तौर पर खड़े हैं। इमारतें बोसीदा हो रही हैं कि उनमें 2 से ज़्यादा ख़ानदान आबाद हों। दज़िंदहा गांव के दरवाज़े पर मैं एक मकामी रिहायशी एक बुज़ुर्ग से मिलता हूं। वो गुफ्तगू शुरू करती है जैसे वो ख़त्म ही नहीं करनी चाहती। ये सब जंग का नतीजा है। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मैंने उससे पूछा। उसने बोला, क्यों बात करते हो? वैसे सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। जंग से पहले गांव में ज़िंदगी मुतहरक थी। कम्युनिटी मराकज़, स्कूल और किंडरगार्टन सभी कम्युनिटी की खिदमत करते थे। अब मोटी गलियों में धुंधली शानदार इमारतें हैं। वो लोग जो कभी इस जगह पर रहते थे और सोवियत यूनियन की मरकज़ी मनसूबाबंद माइशत में अपना हिस्सा डालते थे, अब वहाँ से चले गए हैं। एक भूत शहर दज़-इंतहा में तकरीबन 50 बाशिंदे रहते हैं। तकरीबन 38 अकरमारा में रहते हैं। दूसरे देहातों में भी इतने ही तादाद है। वो ख्रुश्चेव का जिनमें अब भी 1 या 2 ख़ानदान होते हैं, उनकी बालकनियों में लॉन्ड्री खुश्क होने से निशानजद हो जाते हैं।
दो नौजवान लड़कियां, दोनों की उम्रें 7 साल, एक तबाहशुदा घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। मेरे हाथ में कैमरा देखकर वो फौरन पीछे हट गई। उनमें से एक का कहना था कि हमारी माँ ने हमें तस्वीर खींचने से मना किया है। मैंने पूछा क्यों? उसने मना किया और बस। लड़की ने अपने दोस्त से कुछ सरगोशी की और वो अचानक तबाहशुदा इमारत से बाहर निकलकर गायब हो गई। इलाके के ज़्यादातर लोग तुर्की के कोयले की कान कुनी के एक छोटी फर्म तकारचवल गोल के लिए काम करते हैं। ख़ानदान भी खेती बाड़ी में शामिल हैं। मवेशियों की अफजाइश, शहद की मक्खियों की पालना, सब्ज़ी उगाना, अपने अंजाम को पूरा करना मुश्किल है। सर्दियों में ज़िली इंतज़ामिया देहातों को मुफ्त मोमबत्तियाँ और रोटी फराहम करती है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन वो बोलते थे कि हम ज़चीनी लगाएंगे। वो एक फसल होती है। तकरीबन 10 साल पहले गैलिना नामी एक बूढ़ी औरत, या जैसा कि उसके पड़ोसी उसे आंटी गुलिया कहते हैं, अक्कर मारा से दरंतु खा मुंतकिल हो गई। अपनी सबसे बड़ी बेटी फ्रांस में रहने के बावजूद गैलिना अबखाज़िया को छोड़कर उसके साथ रहने का इरादा नहीं रखती। मेरा दिल मुझे अबखाज़िया की तरफ खींचता है, वो ये कहती थी। अगर आपके पास सब्जियों का बाग और घर नहीं है तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ये मुझे उस गैलिना ने कहा था। आंटी गुलिया कहती थी कि गांव के दीगर जो मकीन बाकायदगी से मिलने और छुट्टियां एक साथ मनाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से बाहर जाते हैं। और वहाँ जो इमारत यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस इमारत में एक 90 साला खातून रहती है, साथ ही एक नौजवान ख़ानदान। और मैं जब छुट्टियां होती हैं तो हम एक दूसरे से मिलने जाते हैं, लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। हर कोई अपने अपने मामलात में मसरूफ़ रहता है। जब वो बात कर रही थी, एक छोटा पड़ोसी बालकनी में बाहर निकला। नताशा आंटी गुलिया ने उसे पुकारा। उन्होंने कहा कि हम ज़चीनी लगा सकते हैं। मैंने पहले ही ज़मीन तैयार कर ली है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन हम ज़चीनी लगाएंगे, जो कि एक फसल होती है। लोग हर चीज़ के आदी हो जाते हैं। गुलिया की बात करने वाली नताशा कुछ अरसे से अपने शोहर और 5 बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। जब जंग शुरू हुई तो नताशा की उम्र 11 साल थी। हर रोज़ वो जंग से पहले की गांव की ज़िंदगी को याद करती है। वस्ती रूस, ऑस्ट्रिया और जॉर्जिया में रहने वाले रिश्तेदार होने के बावजूद अबखाज़िया से अलग होने वाला मुल्क उन्हें छोड़ने का मौका नहीं देता। हमने हाल ही में अबखाज़िया के इंतज़ामी दारुल-हुकूमत सुखूमी में ज़मीन खरीदी है। हम वहाँ एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी वक्त जल्द नहीं होगा, वो अफसोस से कहती थी। नताशा को हर बच्चे के लिए तकरीबन $9 का चाइल्ड अलाउंस मिलता है। उसका शोहर कोयले के गड्ढे पर काम करता है। नौजवान ख़ानदान का अपना फार्म है। वो कहती हैं कि जंग के बाद जब लोगों ने गांव छोड़ना शुरू किया तो पहले तो ये खौफनाक था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खौफ ख़त्म हो गया। हम गलियों में अंधेरे या लोगों की कमी से नहीं डरते। लोग किसी भी चीज़ की आदत डाल सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इमारतें जंग के दौरान तबाह हो गई थी। दर हकीकत ये सब लूट मार की वजह से है। जंग के बाद कोई काम नहीं था और हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। हर रोज़ मुझे याद है कि शहर कैसा था और जंग कैसी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज था हमारा ये पहला एपिसोड। इस चैनल पे आपको मज़ीद बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।